हेलो दोस्तों, अगर दुबई का नाम आपके सामने लिया जाए तो आपके दिमाग में आएंगी लग्जूरियस कार्स, गोल्ड शॉप्स और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग द बुर्ज खलीफा। लेकिन ये तो है अभी की बात। आज से तकरीबन 50 साल पहले दुबई कोई महानगर नहीं बल्कि एक छोटा सा गांव हुआ करता था। फिर दुबई ने ऐसी तरक्की आखिर कैसे कर ली? केवल 1971 से लेकर 2021 के बीच यहाँ पर ऐसा क्या क्या हो गया कि आज ये दुनिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में शामिल है? ऐसी क्या चीज है जो दुबई को इतनी ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है? इनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि वो इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई दुबई इज सो रिच? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को करने से पहले अगर आपका विजन क्लियर है, यानी कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुबई का यही फॉर्मूला है जिसने इसे गर्म रेत से पैसों का खेत बना दिया। दुबई के पास पहले ना तो सोना था ना ही हीरा, और पहले ये अमीर भी नहीं था। ये देखिए दुबई 1980 में कैसा दिखता था, जैसे कि कोई आम मिलिट्री कैंप हो। रेगिस्तान के बीच में बस छोटी सी आबादी, लेकिन बस एक ही आदमी के विजन की वजह से दुबई आज जो है वो बन सका। इस आदमी का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। इनका कहना है कि आजादी के बाद इनका देश उतना अमीर नहीं था, बस एक रेगिस्तानी इलाका था, लेकिन इन्होंने अपनी स्मार्ट ट्रिक्स यूज कर करके इस देश को माइंड ब्लोइंग बना दिया। एक टाइम पर तो ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक भी था, और इस वक्त इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करप्शन भी बहुत ज्यादा कम है। इसी की वजह से ये लगातार तरक्की करते जा रहे हैं। भले ही दुनिया के सभी देश एक ही प्लेनेट अर्थ पर मौजूद हैं, लेकिन दुबई को देखकर ऐसा लगता है ये किसी और दुनिया का शहर है। दोस्तों, ये बात सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि दुबई के पास ना ही अपना खाना है ना ही अपना पानी, ये सभी चीजें इंपोर्ट करता है। फिर भी यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। लोग रेगिस्तान से दूर भागते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ हर कोई आना चाहता है। इसी वजह से तो दुबई टूरिज्म के मामले में वर्ल्ड में नंबर 3 पर आता है। अगर बात करें घूमने की, तो इस शहर की आबादी का 80% विदेशी लोग ही हैं, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, वहीं बहुत से काम करने के लिए। केवल 20% लोग ही यहाँ के अपने हैं। दुबई में ज्यादातर लोग घूमने आना चाहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, आपका भी दुबई में आने का मन होगा ही, क्योंकि इनका टूरिज्म इतना पॉपुलर ही है। ये सब मोहम्मद बिन राशिद की शानदार प्लानिंग का नतीजा है। ये एक टीचर भी हैं, और राशिद जी के सोचने का तरीका काफी अलग है। लोग 1, 2 या 4 साल आगे की सोचते हैं, वहीं ये 10 से लेकर 20 साल आगे की तो सोचते ही हैं। इनकी प्लानिंग 1-2 साल की होती ही नहीं, और अपनी अच्छी लीडरशिप की वजह से इन्होंने जो भी प्लान किया होता है ये वहां तक सक्सेसफुली पहुंच भी जाते हैं। दोस्तों, आप शायद सोचते होंगे कि दुबई के इतने डेवलप होने का तरीका इनका पेट्रोल और गैस का भंडार है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर और अरब देशों के मुकाबले काफी कम पेट्रोल है, और दुबई की टोटल इनकम का केवल 1% ही ऑयल से आता है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये दूसरे पैसे कमाते कहाँ से हैं? तो मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि दुबई की ज्यादातर जीडीपी को इन्होंने टूरिज्म पर डाइवर्ट कर दिया, और इसीलिए ये ऑयल पर डिपेंड देश नहीं रह गया। दुबई में आपको कोई भी चीज एवरेज या ठीक ठाक दिखेगी नहीं। मतलब लोग आम बिल्डिंग बनाते हैं तो ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं। लोग 5 स्टार होटल बनाते हैं तो ये 7 स्टार होटल बनाते हैं। लोग जमीन के ऊपर प्लेग्राउंड बनाते हैं तो ये पानी के अंदर टेनिस ग्राउंड बना देते हैं। और यही सब यूनिक चीजें जब आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आप दुबई में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस देश के पास पहले ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने स्टैंडर्ड को इतना हाई रखा कि अब ये काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। ये कुछ भी नया बनाते हैं तो बड़ा और ग्रैंड ही बनाते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि ये कुछ यूनिक अगर नहीं करेंगे तो रेगिस्तान की रेत देखने के लिए भला कौन आएगा। अब जैसे कि बुर्ज खलीफा का एग्जांपल ले लीजिए, इससे दुबई की जीडीपी को इतना ज्यादा फायदा होता है कि आप इमेजिन भी शायद नहीं कर पाएंगे। दुबई की बुर्ज खलीफा में जो लोग किराए पर रहते हैं उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ का किराया देना पड़ता है। वहीं इससे टूरिज्म भी काफी ज्यादा जनरेट होता है। बहुत सारे लोग इस बिल्डिंग को केवल देखने के लिए आते हैं और फिर दुबई की और भी चीजों को कंज्यूम करते हैं, जिससे यहाँ की जीडीपी बढ़ती है। और आपको पता होगा कि बुर्ज खलीफा पर दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं,
इन स्क्रीन में अगर आपको अपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना है, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पर अपनी मूवीज प्रमोट करवाते हैं या फिर बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाती हैं, तो केवल एक एड को शो करने के लिए आपको 50 लाख रुपए से भी ज्यादा देने पड़ते हैं। तो देखा आपने कैसे केवल एक बिल्डिंग हर रोज दुबई की जीडीपी में करोड़ों रुपए ऐड करती है। और इसी बिल्डिंग के साथ बना हुआ है दुबई मॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और ये दुनिया की मोस्ट विजिटेड जगह भी बन चुकी है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग इसी बिल्डिंग में आते हैं और यहाँ पर आकर काफी सारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इससे भी इस देश की जीडीपी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दोस्तों, दुबई में अगर आपको 5 स्टार फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो यहाँ पर रूल्स भी उतने ही ज्यादा सख्त हैं, खास करके ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर डायरेक्ट आपके बैंक से ही काफी ज्यादा फाइन निकल जाता है। आपको ये फनी लग सकता है कि दुबई जितने पैसे ऑयल से कमाता है, उससे ज्यादा दुबई ट्रैफिक फाइन लेकर कमा लेता है। इसीलिए इस शहर की जीडीपी का बड़ा हिस्सा ट्रैफिक फाइन से भी आता है। तो ये भी दुबई की कमाई का एक जरिया है। अब ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की कार्स पर आप नजर डालिए। नॉर्मल शहरों में आपको बहुत रेयर सुपर कार्स दिखेंगी, वहीं दुबई में आपको बहुत रेयरली नॉर्मल कार्स दिखेंगी। यहाँ पर आपको एक से एक टॉप कार देखने को मिल जाएंगी। आम आदमी की क्या बात, यहाँ की पुलिस के पास भी सुपर कार्स ही हैं। दुबई की पुलिस को सभी टॉप मॉडल की सुपर कार्स प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि सुपर कार से अगर कोई क्राइम करे तो उन्हें ये पकड़ ले। और यहाँ की पुलिस को इसीलिए दुनिया की सबसे हैप्पी, अनकरप्टेड और रिच पुलिस माना जाता है। अब लैम्बोर्गिनी से अगर पुलिस चलेगी तो हैप्पी तो होगी। यहाँ पर अगर आप पुलिस कंप्लेन करने जाएं तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस करप्शन ना कर पाए। इससे काम भी काफी ज्यादा फास्ट होता है और डायरेक्ट पुलिस से बात ना करने पर करप्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन ही हैंडल हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ की पुलिस को करप्शन का मौका भी नहीं मिलता। वहीं दुबई पुलिस को इतनी ज्यादा सैलरी दे दी जाती है कि वो करप्शन करना भी नहीं चाहते, क्योंकि 1980 से पहले दुबई में भी बहुत करप्शन था, पर अब यहाँ से करप्शन एकदम खत्म हो चुका है और यहाँ पर जितना भी काम होता है केवल उतने लोगों को ही रखा जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में जैसे कई पुलिस थाने हैं जहाँ पर बहुत कम कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले काफी ज्यादा मौजूद हैं और एसी की हवा खाते रहते हैं। पर दुबई में हर साल फिक्स नंबर पर ही पुलिस को लिया जाता है और कई बार तो पुलिस की जॉब के लिए यहाँ वैकेंसी भी नहीं होती, क्योंकि क्राइम रेट यहाँ पर ना के बराबर है। क्योंकि यहाँ के लगभग 80% लोग बाहरी हैं और ज्यादातर टूरिस्ट हैं, और टूरिस्ट तो कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, क्राइम करने तो जाते नहीं। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि रेगिस्तान में फूल नहीं उगते, लेकिन दुबई ऐसी जगह है जिसने इस बात को न सिर्फ गलत साबित किया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया। मतलब रेगिस्तान जहाँ फूल उगाना मुश्किल हो, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन आपको देखने को मिलेगा। ये सारे फूल यहीं पर उगाए गए। यहाँ पर आपको 500 से ज्यादा वैरायटी के फूल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा फ्लावर्स हैं, वहीं लगभग 25 करोड़ अलग अलग पौधे मौजूद हैं। और इस गार्डन में आपको 15,000 बटरफ्लाई उड़ती हुई नजर आएंगी। ये गार्डन वैलेंटाइन डे के दिन लॉन्च हुआ था। यहाँ पर फूलों से डॉग, कैट, एलिफेंट, बुर्ज खलीफा, यहाँ तक कि एरोप्लेन जैसे मॉडल बनाए गए हैं। ये गार्डन वैलेंटाइन डे के दिन लॉन्च हुआ था। लॉन्च होते ही ये भी बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक बन गया और ये भी दुबई की जीडीपी को फायदा पहुंचाने लगा। जैसे लोग बुर्ज खलीफा को देखने आते हैं, वैसे ही इस जगह के भी बहुत से दीवाने हैं। और जब भी आप यहाँ जाएंगे आपको यहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिलेगी। इन सब के पीछे यहाँ की गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि उसे केवल नंबर 1 प्रोडक्ट चाहिए। नॉर्मल गार्डन से काम नहीं चलेगा, भले ही रेगिस्तान हो, पर दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन उन्हें चाहिए। इस गार्डन में हर दिन लगभग 7.5 लाख लीटर पानी का यूज किया जाता है ताकि ये फूल और पौधे जिंदा रह सकें। इसके लिए समुद्र से फिल्टर किया हुआ पानी आता है। दोस्तों, आपको दुबई मॉल के बारे में तो पता ही होगा, काफी कमाल की जगह है। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिन्हें आपने शायद कहीं देखा भी ना हो, और फिर इससे आप कुछ न कुछ खरीद कर ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये देखने के लिए काफी खूबसूरत जगह तो है ही, पर यहाँ पर काफी जबरदस्त प्रोडक्ट भी मिलते हैं। और टूरिज्म में इतना ज्यादा आगे होने के बावजूद दुबई इसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसी ट्रेन होगी जिसकी स्पीड लगभग बुलेट ट्रेन के बराबर होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रेन आएगी कहाँ से, तो फ्रेंड्स, ये ट्रेन और कहीं से नहीं बल्कि हमारे इंडिया के मुंबई शहर से आएगी। मुंबई से दुबई के बीच इस ट्रेन को चलाया जाएगा।
अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो इंडिया से दुबई जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये ट्रेन मुंबई से दुबई का 1941 किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर लेगी। और अगर ये ट्रैक बन गया तो इसी के साथ कार्स के लिए एक हाईवे भी बनाया जाएगा। दुबई ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इंडिया से ज्यादा टूरिस्ट काफी आसानी से वहाँ पहुँच सके। यूँ तो बहुत से देशों के पास अपने आइलैंड्स होते हैं, पर दुबई के पास नहीं था, तो उन्होंने अपना खुद का आइलैंड ही बना डाला। ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है। इस आइलैंड की गोल बाउंड्री है, बीच में नारियल जैसे पेड़ का शेप दिया गया है। फिर इसमें बहुत सारे घर बनाए गए और इन घरों को आम घरों की कीमत से दोगुने से ज्यादा कीमत में बेचा गया। इसे कहते हैं बिजनेस वाला दिमाग। दोस्तों, दुबई हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना रहा है। जी हाँ, वैसे भी यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल मौजूद है, पर इस मॉल का साइज दुबई मॉल से डबल होगा, जो गर्मियों में एसी की हवा देगा। इस मॉल की छत ऊपर से ओपन भी हो जाएगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जब बनकर तैयार होगा तो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। एक टूरिज्म वाला होने के बाद भी दुबई फुल पावर से डेवलप होता जा रहा है। सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट से लेकर सबसे ऊंची बिल्डिंग्स, सब कुछ दुबई में आपको देखने को मिलेंगी। यूएई काफी छोटा देश जरूर है, पर यहाँ की लगभग हर चीज काबिले तारीफ है। यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि अब ये देश कोरोना से भी फ्री हो चुका है, और इसीलिए आईपीएल इंडिया की जगह दुबई में करवाया जा रहा है। और ये सब पॉसिबल है ऑनेस्टी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से। ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल इसी वजह से हो सके क्योंकि यहाँ के एक आदमी का विजन, यानी कि यहाँ के रूलर का विजन एकदम ऑनेस्ट और क्लियर था अपने देश के प्रति। जिस देश के पास अपना खुद का पानी भी ना हो, खुद का खाना भी ना हो, अगर वहाँ के रूलर की थिंकिंग इतनी ज्यादा आगे ना होती तो आज ये दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े देशों में से एक होता। लेकिन आज ये दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक देशों में से एक बन चुका है। यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी कभी दुबई जाना चाहते हैं या फिर वहीं पर रहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।